PIO में यदि कोई सेटिंग हमें डालनी है या कोई सेटिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे? पहले हम क्या करते हैं, मेनू को प्रेस करते हैं। ये हमारा मेनू बटन है, मेनू दबाएँ। अब इंटर पासवर्ड मांग रहा है तो हम पासवर्ड डालते हैं रीसेट और स्क्रॉल। रीसेट हमारा क्या करता है, अप का काम करता है, और डाउन का काम स्क्रॉल करता है, और इंटर का काम हमारा लॉक करता है। तो अभी चलते हैं, इसको कैसे डालना है। इसका पासवर्ड है 7250। अभी हम पहले 7 डालते हैं, आगे 2 डालते हैं, लॉक दबाते हैं। इसके बाद 5 डालते हैं, लॉक दबाते हैं, फिर 0 दबा देते हैं डाउन से। ये आपका है, अब ये खुल गया है। मेंस का हाई कट ऑफ है 485, अगेन लो कट ऑफ है 155, हाई कटिंग है 475 और लो कटिंग है 160। रूम टेम्परेचर हाई, यदि इंडोर साइड है तो रूम टेम्परेचर का जो है बहुत मतलब है। तो ये रूम टेम्परेचर हाई जो है 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो लग जाता है। अब रन हावर्स की बात आती है, तो रन हावर्स हम 2 घंटे, 1 घंटे, 4 घंटे जो भी है रख सकते हैं। इसको यदि हमने 4 घंटे रख दिया और लॉक दबा दिया तो 4 घंटे हो गया। और यदि हमें इसको 2 घंटे करना है तो 2 घंटे करके लॉक दबा दिए। आगे हम जो है LCU का हाई कट ऑफ है, तो हमारा LCU है उसका हाई कट ऑफ है 300, 270 जो भी आप रख सकते हैं। लो कट ऑफ है आपका 150। ये लोफी इनेबल डिसेबल, यदि आपकी DG की लोफी काम कर रही हो तब तो इसको आप इनेबल करें, और मोस्टली इनेबल ही रखना चाहिए जिससे DG की सेफ्टी काम करती है। ठीक है, ये वहाँ के लिए है जहाँ पुरानी DG है या LOP काम नहीं कर रहा या प्रॉब्लम है कुछ, तो वो डिसेबल भी करके रख सकते हैं। आगे हम जो है आते हैं फेस का। फेस हाई कट ऑफ 300, फेस लो कट ऑफ 90, कटिंग 275 और लो कटिंग 115। मतलब एक कटिंग हाई कटिंग, कटिंग का क्या मतलब है, इसका कटिंग मतलब ये है कि हाई कट ऑफ यदि 300 के ऊपर आया तो हमारा PIO कमांड नहीं करेगा इसको होल्ड करने के लिए, और यदि 90 वोल्ट से नीचे आ रहा है तो ये कमांड नहीं करेगा इसको होल्ड करने के लिए। अगेन हम आते हैं कटिंग पे। कटिंग है आपका 275। 275 से नीचे जब हमारा वोल्टेज आएगा तो PIO अगेन कमांड करेगा इसको होल्ड करने के लिए कि आप जो है सप्लाई हेल्दी हो गई है, कॉन्ट्रैक्टर को कमांड करेगा। देन यदि 90 से नीचे सप्लाई चली गई है, जब ये सप्लाई 115 से ऊपर जाएगी तो अगेन सप्लाई के लिए कमांड कर देगा कि आप जो है हमारी सप्लाई हेल्दी है, इसको होल्ड कर सकते हो। ठीक, देन उसके बाद जो है होता है फेस अनबैलेंस 30 वोल्ट। ये अनबैलेंस का होता है कि मतलब जो है फेस का जो वोल्टेज आ रहा है, फेस और न्यूट्रल का जो वोल्टेज आ रहा है, जो अनबैलेंसिंग है, तो 90 से 115 गया, फिर घट के आ गया 90-80, तो जब अनबैलेंसिंग 30 तक है तो भी नहीं होल्ड होने देगा। जब अनबैलेंसिंग उससे नीचे आएगी 2, 4, 5, 6, 10, 15 तक रहेगी ±5%, तब होल्ड करेगा, नहीं तो होल्ड नहीं होने देगा। आगे आते हैं, अब कॉन्ट्रैक्टर अपने हैं 4, तो कॉन्ट्रैक्टर से 4 बूस्टर लॉजिक, ये बहुत काम की चीज़ है। आपको बता दूं मैं कि बूस्टर लॉजिक का मतलब होता है कि जब बूस्टर लॉजिक हमारा डिसेबल होगा तभी कमांड करेगा इसको होल्ड करने के लिए फेस सेलेक्टर को, नहीं तो होल्ड नहीं कराएगा। बूस्टर मतलब जो है जो कॉन्ट्रैक्टर होल्ड कराने की इसकी क्षमता है, वो जब तक डिसेबल नहीं होगी तब तक जो है कॉन्ट्रैक्टर को कमांड नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम, BTS बैटरी वोल्टेज लो, कितने पे हमारा जो है DG स्टार्ट होना चाहिए। तो 47 जैसे आएगा वैसे जो है लो वोल्टेज का अलार्म लगेगा और DG स्टार्ट कमांड करेगा PIO। अब आ जाता है हमारा कैलिब्रेशन। ये मेंस वोल्टेज है 00, LCO वोल्टेज 00, LCO2 00, DG 00, मेंस फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, OP1। ये जो आउटपुट होता है लोड, उस लोड को दर्शाता है OP1, OP2, OP3, OP4। ठीक, ये इनपुट लोड है। इनपुट लोड वो लोड होता है जो अपने MCCB से केबल पे जो पड़ता है लोड, वो लोड होता है इनपुट लोड। DG बैटरी वोल्टेज अभी जो है क्रैंकिंग लगा है तो लगभग 15 वोल्टेज 15-15.5 आते हैं। सिस्टम बैटरी वोल्टेज गलत दिखा रहा है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे।
इसको कर देंगे हम जो है 14 वोल्ट। रूम टेम्परेचर 00। BTS बैटरी वोल्टेज अभी इस समय 48.6 दिखा रहा है, ये वोल्टेज है अपने सिस्टम का। ठीक है, ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई। एक सेटिंग इसमें और होती है जिसका पासवर्ड होता है 1 2 3 4। इसको हम खोलते हैं तो इसमें DG की सेटिंग केवल आती है। DG हाई कट ऑफ कितना रहना चाहिए 280, लो कट ऑफ 160, DG RPM आपका जो है 1650 है, DG लो होता है 1250, DG बैटरी वोल्टेज मतलब 10 वोल्ट से नीचे आएगा तो DG बैटरी लो का अलार्म रुक जाएगा। क्रैंकिंग, ये देखिए क्रैंक एक्टिव टाइम 3 सेकंड में क्रैंक को एक्टिव करेगा, 3 सेकंड तक, 3 सेकंड तक उसको कमांड करेगा। अब इसको हम तो करते हैं, एक कर देते हैं तो स्टार्टिंग में दिक्कत होने लगेगी। देन क्रैंक रिटाइज, कितनी बार क्रैंक को आप जो है कमांड कराना चाह रहे हैं स्टार्टिंग के लिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 2 बार आप चाहते हैं 2 बार होगा। स्टॉप होल्ड टाइम, जो DG की सोलनॉइड को स्टॉप कमांड करता है उसको होल्ड करने के लिए यदि आयशा की DG है तो 20 सेकंड से ऊपर रखना पड़ता है, और महिंद्रा की है तो 15 सेकंड 20 सेकंड बहुत ज़्यादा होता है। स्टॉप रिट्राइज, कितना बार आप स्टॉपिंग का कमांड करना चाहते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, उतनी बार कमांड करेगा। देन DG वार्म अप टाइम, DG स्टार्ट होने के बाद DG को कुछ देर फ्री चलना चाहिए। उसका रीज़न क्या होता है कि जब DG हमारी स्टार्ट होती है तो उस समय डायरेक्ट यदि लोड डालते हैं तो हमारा इंजेक्टर या DG पे जंक लोड पड़ेगा तो प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए उसको कुछ सेकंड के लिए वार्म अप दिया जाता है कि जो है DG हमारी स्टार्ट होकर फ्री होकर 10 सेकंड तक चल जाए। 10 सेकंड बाद वार्म अप टाइम होकर DG को होल्ड कर लेगा। मेंस रिस्टोर टाइम, मेंस रिस्टोर टाइम होता है जिसे DG चल रही है और लाइट आ गई, उस समय यदि हमको